जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। आप सभी कैसे हैं मेरे शेर और शेरनियां प्यारे बच्चे। मोस्ट वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। वो सभी बच्चे 12th का रिजल्ट आने वाला है, वो सभी बच्चे जिनका 12वीं का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है या फिर इस बार जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था। एयरफोर्स फर्स्ट 2027 जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, इस बार जो वैकेंसी आई एयरफोर्स की, किसी भी वजह से यार आपका एग्ज़ाम खराब हो गया है प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी क्वेरी है। नेक्स्ट वैकेंसी एयरफोर्स की नई वैकेंसी 12वीं के बाद एयरफोर्स को ज्वाइन करने का सबसे अच्छा तरीका, कितना दिन बचा हुआ है अभी से आपको लगना पड़ेगा, उसकी क्या क्या प्लानिंग करनी है। सेकंड 2027 के नाम उसको बोला जाएगा, इनटेक सेकंड 2027। क्या क्या होगा, 12वीं पास 17 से 22 साल तक आपको मौका मिलेगा। लंबाई 152 सेंटीमीटर। कोई भी लड़का और लड़की, कोई भी मेल और फीमेल, कोई भी बॉयज और गर्ल्स जिसकी लंबाई केवल 152 सेंटीमीटर है बेटा, सबसे कम मांगी जाती है एयरफोर्स में। और जो 17 से 22 साल के बीच में होने जा रहा है वो अगले 6 महीने में एयरफोर्स का हिस्सा बन सकता है, एयरफोर्स में हिस्सा बनने का कोशिश कर सकता है प्यारे बच्चे। बिल्कुल सबसे सटीक जानकारी। यदि आप पहली बार देख रहे हैं ना इस चैनल को, 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको इस पर मिलती रहेगी। बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि सर न्यू वैकेंसी आखिर कब तक आएंगी और उनका क्या रहेगा। पहले तो मैं ये बता देता हूं, 12वीं पास करने के बाद जो वैकेंसी आती हैं उनको क्या बोला जाता है प्यारे बच्चे। 12वीं के बाद जो वैकेंसी आएंगे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन लीजिएगा, उन वैकेंसी का नाम होगा एक्स एंड बाई ग्रुप, ठीक है, जिनको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, अग्निवीर और मेडिकल असिस्टेंट। तो ये अग्निवीर वाली बात की जा रही है, ठीक है ना। 12वीं के बाद आने वाली भर्ती एक्स ग्रुप और बाई ग्रुप। योग्यता बहुत कम चाहिए। एक्स ग्रुप का मतलब हो गया टेक्निकल साइंस सब्जेक्ट, बाई ग्रुप का मतलब हो गया नॉन टेक्निकल अदर देन साइंस सब्जेक्ट। पहले मैं बाई ग्रुप का क्राइटेरिया बताता हूं। कोई भी बच्चा जो केवल 12वीं पास है, किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट से, साइंस से, कॉमर्स से, केवल 12वीं पास है और जिसके 50% आते हैं 12th में, और इंग्लिश में 100 में से 50 का होना जरूरी है। इंग्लिश सब्जेक्ट में केवल 100 में से 50, 12th में टोटल परसेंटेज बस 50% चाहिए केवल। कोई भी सब्जेक्ट से आपने 12th करी है, आप बाई ग्रुप का फॉर्म भर देंगे। एयरमैन बोलेंगे जिसको, अग्निवीर, वायु एयरमैन, ठीक है। एक्स ग्रुप का क्राइटेरिया क्या है सर, कोई भी बच्चा जो 12th में 12वीं पास है, इंग्लिश में 100 में से 50 है, लेकिन एक्स ग्रुप का फॉर्म भरने के लिए आपके पास टेक्निकल 12th में मैथ और फिजिक्स का होना कंपलसरी है। जिसके पास मैथ और फिजिक्स है वो एक्स और वाई दोनों का फॉर्म कोई भी भर सकता है, लेकिन जिसके पास मैथ और फिजिक्स नहीं है वो केवल बाई ग्रुप का फॉर्म भर सकता है। क्राइटेरिया सेम है, इंग्लिश में 100 में से 50 और टोटल 12th में 50% एग्रीगेट, 50% से नीचे नहीं। मैथ में आपके 33 हैं, किसी और सब्जेक्ट में 33 हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में 100 में से 50 चाहिए प्यारे बच्चों। जो बच्चा मैथ और फिजिक्स है उसके पास दोनों ऑप्शन एक्स और बाई का भरने का, लेकिन जिसके पास मैथ फिजिक्स नहीं है वो केवल 12 बाई ग्रुप का फॉर्म भर सकता है। जिसके पास बायोलॉजी है वो भी भर सकता है, लेकिन उसके लिए मेडिकल असिस्टेंट मच बेटर है। परमानेंट स्थायी जॉब है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एक्स एंड बाई ग्रुप। यही वैकेंसी अगले 6 महीने में आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्स ग्रुप का मतलब है टेक्निकल, बाई ग्रुप का मतलब है नॉन टेक्निकल प्यारे बच्चे। कोई डाउट किसी को? एग्जाम क्या होता है, एक फेज फर्स्ट होता है जिसको रिटन एग्जाम बोलते हैं। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, फेज 2 में फिजिकल हो गया, इंटरव्यू हो गया, मेडिकल चेकअप हो गया, ये फेज 2 में। जब आपका रिटन क्लियर हो जाएगा तो रिजल्ट के बाद फिर आपको मेडिकल, फिजिकल और इनसे गुजरना पड़ेगा। पहले रिटन पर फोकस करना है, अभी बहुत समय हमारे पास, केवल और केवल अब 4 से 5 महीने बचे हुए हैं। फेज फर्स्ट और फेज 2 ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। सेकंड 2027 बोला जाएगा। न्यू वैकेंसी को जो कट ऑफ लगती है, फाइनल कट ऑफ, वो स्टेट वाइज भी आती है और ऑल इंडिया कट ऑफ, अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है और ऑल इंडिया कट ऑफ भी जाती है, दोनों ही कट ऑफ जाते हैं। ऑल इंडिया कट ऑफ भी जाएगी, आप किस में सेलेक्ट हो ये एयरफोर्स डिसाइड करता है।
हर राज्य की अलग अलग कट ऑफ लगती है। महाराष्ट्र की 12 नंबर, यूपी की 30 नंबर, राजस्थान की 35 नंबर, मतलब अलग अलग राज्यों का अलग अलग कट ऑफ जाता है। उसी को स्टेट वाइज कट ऑफ कहते हैं। उसी के आधार पर सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन दो तरह से होता है, स्टेट वाइज कट ऑफ एंड ऑल इंडिया कट ऑफ। समझ में आ गया? आप ये समझ लीजिए, अभी एक रिटन एग्जाम है और एक फिर आगे जाके आपको फिजिकल इंटरव्यू, मेडिकल, ये दूसरा स्टेज है और सीधा उसके बाद फाइनल मेरिट आनी है। क्लियर हुआ कि नहीं प्यारे बच्चे? थोड़ा ये भी बता देता हूं मैं, एक्स ग्रुप का सब सिलेबस क्या है। यार आपने 12वीं कर लिया है, अगली वैकेंसी का फॉर्म भरने जा रहे हैं। एक्स ग्रुप का मतलब है टेक्निकल मैथ 25 क्वेश्चन, फिजिक्स 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन हो गए। 60 मिनट का समय हो गया। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो गई प्यारे बच्चे। एक्स ग्रुप का सिलेबस है, जिन्होंने 12th मैथ और फिजिक्स से करी है वही केवल एक्स ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। जिनके पास 12th में फिजिक्स और मैथ नहीं है वो फॉर्म तो भर सकते हैं एयरफोर्स का, लेकिन बाई ग्रुप का। सर ये बताओ, जो एक्स ग्रुप वाले हैं क्या वो बाई का नहीं भर सकते? बिल्कुल भर सकते हैं। एक्स ग्रुप वाले एक्स और बाई दोनों का भर सकते हैं, लेकिन बाई ग्रुप वाला एक्स का फॉर्म नहीं भर सकता। सिंपल सा फंडा है। एक्स ग्रुप का मतलब 70 क्वेश्चन आएंगे, 12th लेवल की फिजिक्स, 12th लेवल का मैथ और इंग्लिश, बहुत ही आसान, सबसे आसान सब्जेक्ट। यार आप चाहते हो एयरफोर्स में ज्वाइनिंग लेना तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, सुधीर डिफेंस एकेडमी। टोटल क्वेश्चन 70, टोटल टाइम 60 मिनट, नेगेटिव मार्किंग 0.25 1/4 के। ठीक है। बाई ग्रुप किसे कहते हैं सर? यहाँ इंग्लिश आता है 20 क्वेश्चन और रागा में 3 सब्जेक्ट होते हैं, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ हो गया। नॉन टेक्निकल मैथ की बात कर रहा हूँ। रागा के 30 क्वेश्चन होते हैं, टोटल क्वेश्चन 50 मिनट, टोटल टाइम 45 मिनट होता है। 45 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं प्यारे बच्चे। 45 मिनट में 50 क्वेश्चन, इसको बाई ग्रुप का सिलेबस कहते हैं। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन, रागा के 30 क्वेश्चन। रागा कुछ नहीं है, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, मैथ के, नॉन टेक्निकल मैथ के 8 से 9 क्वेश्चन और जीएस के 6 से 7 क्वेश्चन। डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा सिलेबस के ऊपर, लेकिन बेसिक समझ लीजिए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात सर, न्यू वैकेंसी आएंगे कब, ध्यान से सुन लीजिए। उस इंटेक को कहा जाएगा प्यारे बच्चे 2 2026। नोटिफिकेशन लिख लीजिए बिल्कुल फाइनल, जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में। नोटिफिकेशन आने के 10 दिन बाद फॉर्म भरना शुरू हो जाता है। नोटिफिकेशन जो नई वैकेंसी का आ रहा है वो जून के लास्ट में वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में, और जुलाई में ही फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए पूरा 1 महीना दिया जाता है। 1 महीने तक फॉर्म भरे होते हैं। जुलाई के बाद एग्जाम लिख लीजिए लास्ट वीक में, 20 से 25 के बीच में। सितंबर में एग्जाम हो जाएगा, अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा, नवंबर में फेज 2 हो जाएगा, दिसंबर और इन सबको मेडिकल चलेगा और जून में ज्वाइनिंग हो जाएगी। इनकी ज्वाइनिंग कब होगी? जून 2027 में। अगली जो वैकेंसी आएंगी उनकी ज्वाइनिंग 2027 जून में हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? आपको पता है मंथली सैलरी 30,000 है, मेडिकल अलाउंसेस है, 8वां वेतन आयोग लग गया, कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल हैं। वैकेंसी कितनी आ रही है पिछले 2 साल से? 5,000 से 5500। फर्स्ट 2026 जो वैकेंसी आई है 1 साल पहले, उसमें 5500 पे ज्वाइनिंग हुई। सेकंड 2026 की लिस्ट आने वाली है, पीएसएल आने वाली है, मेडिकल खत्म हो गए हैं प्यारे बच्चे। एक और फेज 2 शुरू होना है सेकंड 2027 का। 5 से 5500 वैकेंसी कंफर्म आनी है, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए। याद रखना, इससे सुनहरा मौका 12वीं के बाद एयरफोर्स को ज्वाइन करने का नहीं हो सकता। सबसे बड़ा क्वेश्चन एज लिमिट, इसे मैं थोड़ा ध्यान से बता रहा हूँ, ये जानकर आपको खुशी होनी चाहिए। एयरफोर्स ने पिछले साल 17.5 से 22 साल कर दिया था उम्र को। अब ये उम्र 21 साल नहीं रहेगी, आगे भी 22 साल रहेगी, बिल्कुल कंफर्म है। 17.5 से 22 साल रहेगी, आगे बिल्कुल कंफर्म है। 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच में जिनकी डीओबी है वो अगली वैकेंसी का फॉर्म भर पाएंगे। कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों अपनी डीओबी मेंशन करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। 1 जनवरी, ऐसा देख लीजिए कि आपका जन्म कब हुआ है, बस डीओबी लगा के। 1 जनवरी 2006 से पहले वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 1 जुलाई 2009 के बाद में जो पैदा हुए हैं वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये दोनों डेटों को मिला करके जो इसके बीच में आएगा, जनवरी 2006 से जुलाई 2009 के बीच में जिनकी डीओबी है वो इस फॉर्म को भर पाएंगे 100%। 17.5 से 21 साल नहीं, 17.5 से 22 साल।
किस किस को इस क्राइटेरिया समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से समझा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके समझा देता हूँ। कोई भी बच्चा, प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, कोई भी बच्चा जो इस फॉर्म को भरेगा वो कौन सा बच्चा होगा? 17.5 से 22 साल। डीओबी क्या रहने वाली है? 1 जनवरी 2006 से पहले वाले फॉर्म नहीं भर सकते, बस इतना देख लो। 1 जुलाई 2009 के बाद वाले फॉर्म नहीं भर सकते। कितना आसान है ये, बहुत सिंपल। इसके बीच में आप आ रहे हो, 100% आप फॉर्म भर पाओगे प्यारे बच्चे। लेकिन सबसे बड़ी बात, तुमने 12th कर लिया, रिजल्ट आने वाला है जल्दी 12th का। अब तुम्हें पता नहीं है कि मेडिकल, सबसे टफ मेडिकल आज के टाइम में किसका है? वो एयरफोर्स का है। मेरे पास हर साल बहुत बच्चे आते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग होने से पहले मेडिकल में बहुत आउट हो चुके होते हैं। गलती क्या होती है कि हमने मेडिकल नहीं कराया होता है। एक बार आप एसडीए प्री मेडिकल सेंटर आइए, आप खुश हो जाएंगे। उस लेवल का मेडिकल चेकअप किया जाता है हमारे यहाँ पे। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही कम चार्जेस लगेगा, आप कॉल कर सकते हैं हमें। और प्यारे बच्चों, जो एयरफोर्स का ऑफिशियल मेडिकल स्टैंडर्ड है, चेकअप है, वही हमारे यहाँ किया जाएगा। जिन बच्चों का 12th हो गया, जो अगली वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जिन्हें नहीं पता कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं एयरफोर्स को ज्वाइन करने के हिसाब से, सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले ये मत सोचो कि फॉर्म भर दूंगा, देखूंगा तब मेडिकल, फिर क्या फायदा है। उससे पहले ही अपनी कमियों को सही करा के और पूरी एनर्जी के साथ एक एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक पॉजिटिव दिशा दीजिए। एसडीए प्री मेडिकल सेंटर आपके लिए बहुत ही जेन्युइन फीस में बहुत बेहतरीन मेडिकल चेकअप की सुविधा दे रहा है। आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। नंबर दिए गए हैं, इधर देख लीजिए, मैं नंबर कर देता हूं थोड़ा सा। ये मैं नंबर बढ़ा करके आपको दिखा रहा हूं, ये दोनों कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। 8954047969 एंड 7455912150। और ये कॉलिंग की जो टाइमिंग है, सुबह 10 बजे से पहले आपको कॉल नहीं करना है और शाम को 6 बजे के बाद कॉल नहीं करना है। सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद कॉल नहीं करने हैं। आप उसके बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। और वीडियो कैसा लगा एक बार प्लीज जरूर बताइए। एंड लव यू ऑल।